आप सभी को सावन के इस पावन महीने में नाग पंचमी की देव देवी धाम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजराजेश्वरी फिर से आज आप सभी के सामने नाग पंचमी से जुड़ी हुई कथा लेकर के आई हूँ। कहते हैं हम नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, इसका एक कारण हमारे पौराणिक कथाओं में मिलता है। पूर्व काल में एक समय अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था। और वो यज्ञ किस लिए करवाया था? वो यज्ञ इसलिए करवाया था क्योंकि राजा जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित की मृत्यु एक नाग जिसका नाम था तक्षक उसके काटने से हुई थी। तो जो राजा परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, वो बदला लेना चाहते थे पूरे नागवंश से, उनकी समाप्ति चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं नागवंश को इस पृथ्वी से समाप्त कर दूं। तभी करके उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के अंदर उन्होंने आहुति देने के लिए सभी नागों और सर्पों का आवाहन किया था। और सभी नाग और सर्प उस यज्ञ में आ रहे थे और उनकी आहुति हो रही थी। अब उनकी इस आहुति का एक कारण यह भी था कि वो इन नागों को ही अपने पिता की मृत्यु का कारण मानते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बदला लेना चाहते ही थे, तो अपने पिता की मृत्यु का कारण मानते हुए उन्होंने बदला लेने के लिए ये यज्ञ करवाया था जिसमें वो नागों की आहुति दे रहे थे। अब जब वो नागों की आहुति दे रहे होते हैं तभी ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि वहां पहुंचते हैं और नागों की रक्षा के लिए वो उस यज्ञ को रुकवा देते हैं। और यज्ञ रुकवाने के बाद वो नागों के शरीर पर दूध की धार छोड़ते हैं ताकि उनके शरीर को शीतलता मिले और उस यज्ञ को रुकवाकर उनकी रक्षा करते हैं। तो उसी दिन जिस दिन वो ये यज्ञ को रुकवाते हैं वो दिन था श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी का। तभी से नाग पंचमी उसी दिन मनाई जाती है। कहते हैं जब आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी इस यज्ञ को रुकवाकर, तब नागों ने उन्हें वचन दिया था कि जो भी इस पंचमी तिथि के दिन हमारा पूजन करेगा, हमारी आराधना करेगा, हमारा जल अभिषेक करेगा, हम उसे कभी भी दंश नहीं देंगे, उसे हमारे दंश का भय नहीं रहेगा, उसे हम मतलब कि कुछ भी नहीं कहेंगे, हमारा भय उसे नहीं होगा। तो ये उन्होंने वचन दिया था आस्तिक मुनि को। और आस्तिक मुनि को एक वचन और भी दिया था कि जो भी आस्तिक मुनि का नाम लेगा नागों के समक्ष, सर्पों के समक्ष, तो वे उसको नहीं काटेंगे, मतलब कि उसको दंश नहीं मारेंगे। तो तभी से हम सभी उस पंचमी तिथि को श्रावण मास की नाग पंचमी के तौर पे मनाते आए हैं। तो इस नाग पंचमी की तिथि पर आप सभी शिव मंदिर में जाकर के नाग देवता का एवं भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।